ओके, क्या कह रहे थे नेहा जी? ये मैंने कहा जो रिसिप्ट रिकॉर्ड करना है ये बैंक डिपॉजिट में करना है। रिसिप्ट इन मींस बैंक डिपॉजिट, डायरेक्ट इनकम है, एंड दैट इज अदर इनकम। ओके। ओके, ये ग्रांट मिली हुई है तो बट अभी तो बैंक में ही आएगी। अगर बैंक में आएगी तो बैंक से ही जाएगी। ओके। हमारे पास वो अकाउंट नहीं है, वी डोंट हैव दैट अकाउंट, सो वी हैव टू क्रिएट इट। पे $700 for advertising expenses. ओके, आप जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, सो वी जस्ट मेक टू श्योर वी कॉपी दैट content from the PDF file and paste into the description. Also, we need to mention reference number. Okay. Okay. Now the next transaction is record the purchase of office furniture worth 3,000, paying 1,500 in cash and rest on account. Okay. So here we have to record first bill where we book purchase of furniture, fixed assets, and then we will make payment of 1,500. Okay. So vendor debit, bank credit, mean bank bill, cash account credit, and 1,500 balance remain the same in the account. Okay.
Excuse me. वो जेटस है उसमें परिमल गार्डन से परिमल गार्डन क्या अब प्रहलाद नगर गार्डन आएगा क्या कशी वेजलपुरी है कि ये पीएमटीसी then वेजलपुरी दूसरा अहमदाबाद दूसरा Instead of that, we can write here Back. Radio Mirchi Road. रेडियो मिर्ची रोड So this one. इसे बैक कर दीजिए. Hmm. Done. Record a discount received $100 from the vendor for the early payment. इसको अदर इनकम दिखाना है. Record a discount received of 100 from a vendor for early payment. तो ये क्या होगा कि हमने जो भी परचेज किया होगा उसके सामने का हमें डिस्काउंट मिला हुआ है, तो हमारा जो कॉस्ट है COGS वो उतने से कम अमाउंट से बुक होगी जो हमने सिंपली मिला हुआ है. So what you can do, record a discount received from vendor for early payment. अब कौन सा एक्सपेंस किया हो उसके सामने मिला हो वो हमें बताया नहीं गया हुआ है. तो जस्ट यू कैन मेंशन एज अ, क्या इसको क्या मेंशन करोगे आप? नॉर्मल अगर P&L में देखते हो तो परचेजेस के नीचे आ जाता है. तो उसके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. या फिर एक ऑप्शन है कि COGS उतना कम कर सकते हैं हाँ, डायरेक्ट COGS से कम कर ब्लैंक सकते में. हैं बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ COGS, दैट्स व्हाई. हम्म. और इसमें कोई मॉनिटरी तो आया नहीं है, जेवी के थ्रू आएगा ये. हाँ, मटेरियल वगैरह कुछ है नहीं है, तो वही है कि हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे. सो यू कैन जस्ट रिकॉर्ड GV फॉर दैट. ओके. अकाउंट तो ऑलरेडी होगा ना COGS का. तो आ रहा था. Not 1500, it's 100 only. ओके.
Record a sale of 1500 to the customer with a trade discount of 10%. हम्म फिर हमें ये सीधा 1350 का वो दिखाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेड हाँ डिस्काउंट तो दिखाते नहीं है बुक हाँ, में। पहले इसको सेम क्लोज करिए। रिकॉर्ड सेल ऑफ टू कस्टमर के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं शो होता नहीं है, सो यू जस्ट रिकॉर्ड सेल्स रिसीव्ड ऑफ 1350, not the invoice, sales received. ओके आपने टैक्स जो है वो अनटिक किया है? जी जी, तब भी आई थिंक 1350 नहीं आ रहा। Yeah, that was 1250. दिस वन। बट इधर तो टिक आ रहा है, हाँ, क्योंकि हमने जो ऊपर तो प्रोडक्ट जो क्रिएट किए हैं वो नॉन टैक्सेबल है, इस वजह से whether it is tick or not, वो नहीं आएगा। न्यूज़पेपर की प्रोडक्ट है, हम उसको तो नॉन टैक्सेबल क्रिएट की हुई है, तो वो नहीं आएगी। ठीक। Return of 200 worth goods by customer, ये हम इसका क्रेडिट में इशू कर देंगे कोई भी कस्टमर के लिए। इंटरनेट जो था वो चला गया था। Which transaction we are recording now? 56 नंबर। Oh, that's fine, 56, but 200 worth customer base, okay, then you can save it. नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी यहाँ पे ये है कि इसके केस में हमने रेट फिक्स नहीं किया हुआ उधर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। Sorry? सेलिंग प्राइस अभी जैसे हमने क्रेडिट मेमो करा ना, हाँ, तो इसके केस में हमने रेट फिक्स नहीं किया हुआ, तो इसकी वजह से हम कुछ भी प्राइस डाल रहे हैं तो वो हाँ, दिक्कत है। प्राइस वगैरह हम सी इसमें कैसा होता है कि जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो उस टाइम पे भी आप प्राइस वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो, बट अगर आपने प्राइस डिफाइन नहीं की है
देन आप जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तब भी असाइन कर सकते हो। अब वो सपोज आपने $20 की प्राइस असाइन की हुई है और आपके पास क्रेडिट वगैरह या बिल वगैरह रिकॉर्ड करने का आया हुआ है, तो एट द टाइम अगर एक्चुअल प्राइस 25 है, सो यू कैन अमेंड इट। ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, यू कैन अमेंड दैट अमाउंट। ओके। ओके। Decode a customer payment of $2000 received through a credit card. record a customer payment of 2000 received through a credit card. अब हमें पेमेंट कैसे ही मिला हो, we are not worried about that, but payment received through credit card. So whenever we receive payment through credit card, it goes first to the merchant account. Okay, so what we are going to do under the chart of account, we will create one merchant account. Merchant account. Okay. Okay, it is also kind of this one bank account. Okay, but merchant account, it's a part of our current assets. So instead of assigning cash in bank account, we are going to assign that as a current asset. Because multiple transactions we are getting into that, and from there we can deposit in our bank account after the deduction of charges. Okay, so we need to create a new account. Just click on new class. Not the bank account. This is our Not bank. no, that's the current assets account. Reason we are in payment from multiple clients in this account, and from this account, after the deduction of merchant account charges, we get in our bank account. ठीक है, वो थर्ड पार्टी का जैसे So रहता that's the current asset, not the other current asset. That's the current assets. है. Okay. You have current assets. No. Other assets are there. Okay. Yeah, credit card itself it is there. No, credit card is a liability account. Okay. Liability account. Okay. So other current assets, okay, we can create under other current assets, and our data type also other current assets. Now, just a minute. When you record payment, okay, receive payment. So here, see here, deposited into. Can you see this? Please give me access of your system. See here, you have to assign customer name. Here you can assign the date. Here you can assign payment type. It is credit card. Okay, and here you can enter reference number, any, and then here from here you can select that merchant account. Okay, so this amount is going into the merchant account. Now please complete the transaction. How much amount we have received? Is it 2000? Yeah. Okay, so please assign that against the invoice 1032. Okay, save and close. So this amount is not going into the bank account. It is going into the merchant account. Merchant account. The code 500 in a bank service charges. Okay, so that is just a direct expense. ये बैंक का था एक.
Did you create any bank name? Yeah, I think I created it. Yeah, you have created, na? Yeah, it is now showing. This one I created. Type name over here. HDFC. That was HSBC. I think that was HSBC you have created, isn't it? Okay. No, so then create a new one. You have created a customer, I guess, customer vendor. But here a customer vendor both are showing, but I can't see. It's okay. Here it is showing. You have created bank HSBC, not the Hmm. yeah. Not vendor customer, that's why. Yeah, you need to mention here expense account. Hmm. Bank charges, no, not that. Record 600 deposit for the utilities to be refunded at the end of the lease. Okay, so how are you gonna record this? To be refunded, तो जे भी रहेगा इसका. No, see. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या डिपॉजिट है जो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप हो गया ना. फ्यूचर में वापस मिलने वाली है ठीक है सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर kind of assets okay our current assets which we are going to get back in the future पेमेंट कहाँ से हुआ है बैंक में से हुआ है so other current assets debit and To bank. bank credit okay so for that you can use expense not it, this is not our Check. it's a check you can select here any name okay and you need to create one Security deposit. security deposit account right Record a payment of 1,200 for the annual software subscription. so how are you gonna record this payment of 1,200 for annual software subscription okay so it is for a year that means advance payment
is equal to prepaid expense. Okay, and so prepaid expense debit and bank credit. ठीक है. Not year. When it comes to year, account type you have selected account receivable. How? 1 second. Annual software subscription. Oh yeah, there's a. Yeah, that's see, we are paying amount in advance, so that is our kind of advance payment. Yeah, please, it's a prepaid expense kind of. You can see the prepaid niche over here, right? Okay, like here you can write down annual subscription. So you will see this name annual subscription in balance sheet under current assets. Yeah. Record the adjustment for expired insurance of $300. Record the adjustment for expired insurance $300. Okay, so you see whether it is expired or current insurance payment. If it is expired, then we have to record this 300 direct to the expense. So is insurance expense debit and bank is credit. Okay. Simply, did you get the transaction or not? No. Okay. देखिए अगर ये हमारा इंश्योरेंस अगर एक्सपायर्ड नहीं हुआ होता और हमने प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए पेमेंट किया होता, सो ये जो 300 का पेमेंट हो रहा है वो हम ऐड कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर. बट अभी हुआ क्या है कि इंश्योरेंस जो था वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्ट टर्म वगैरह जो थी वो एक्सपायर्ड हो चुकी है एंड वी डोंट नो द टर्म्स. इट इज फॉर 12 और 6 मंथ 3 मंथ वी डोंट नो. तो इस वजह So से we are expensing out. हाँ ये जो है हम करंट मंथ के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे इसको. ओके, तो सिंपली इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. Credit. Please allow me a couple of minutes. Okay. Yeah.
Yeah. Yeah, so that is simple, straight away expenses. That's fine. You can save it. Record a bonus payment of 1,000 to the employee. ये भी Yes. normal bonus account debit to bank Yes, right. expense में है ना. Yeah. Or other than expense, you can go through with check. But see, what we will do when you make payment to the employee, you're gonna issue a check. Okay, so you can go Okay. check through check. Okay. We will use expense only at the time when we have direct debit transaction from the bank. For the rest of the transaction, we have to use check. Okay. कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली बैंक से डेबिट हो जाते हैं, जैसे कि कुछ कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह है तो वो भी डेबिट हो चुका है. देन कुछ एडवर्टाइजमेंट का कुछ पेमेंट वगैरह है वो भी डायरेक्ट डेबिट हो चुका है. सो फॉर ऑल दोस ट्रांजेक्शन वी विल यूज एक्सपेंस ऑप्शन. बट फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल पर्सन को पेमेंट गया हुआ है, स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट गया हुआ है या स्पेसिफिक वेंडर को पेमेंट गया हुआ है, सो फॉर दैट वी गोना यूज चेक. Okay. अभी इसके बाद रिकॉर्ड द परचेज ये करना है. अभी एंट्री 1,000 का है, कैसे करना है? For the 1,000 we have to check. Then record the purchases of $4,000 worth of raw material on credit. Okay, on credit, so we have to record a bill for this, right? Yeah. ये यहाँ पे हम इन्वेंट्री लिख सकते हैं. इन्वेंट्री No, here you can write COGS. देखिए ये जो है ये कैटेगरी मीन्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स. उसके नीचे आप आओगे स्क्रॉल करोगे तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू विल फाइंड दैट. हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट COGS में आप रिकॉर्ड कर सकते हो. record a write-off of 250 worth of absolute raw material. You can Inventory adjustment. that adjustment. Yes, right, perfect.
Obsolete. तो इसका प्राइस कहाँ से पता लगा? Now, do you know the stapler's cost? नो, Yeah, I think okay. So जाना accordingly, पड़ेगा वापस. so what you can do is see यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट विंडो कर दीजिए. Just give me input access. 1 second. Please allow me access. Okay. So what you can do is from here and click right click, duplicate tab. वो सेम ब्राउजर पे ओपन हो जाती है. ओके, सो ये यहीं पे रहेगा. हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें जो चेक करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे. यहाँ पे लिस्ट में से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पे हम देखेंगे इनका प्राइस क्या है, और फिर ऐड क्वांटिटी वर्थ है. ओके, सो प्लीज चेक द प्राइस. Price we didn't mention actually. Cost is there. 10. Okay. ओके, तो वहाँ पे 250 के साथ 25 कर देंगे. तो अभी वहाँ कैसे जा सकते हैं? ये रहा ना नेक्स्ट स्टेप. आई थिंक ये उसी में हुआ है. तो बंद कर दीजिए. एक ही टाइप. क्लोज दिस विंडो. ओके, नाउ क्लिक ऑन हियर. यहाँ पे जो दूसरा टैब है उस पर क्लिक कीजिए, इन्वेंटरी क्वांटिटी एडजस्टमेंट, उस पर क्लिक कीजिए. यहाँ पे नो नो नो, ऑन राइट. वो नहीं आ रहा है ना एक्चुअली. एक ही टाइप एक ये वाला है. ओके. ओके, यहाँ पे. हम्म. 10 था. प्राइस कितना था? 25. 25 लिखोगे तो 250 हो जाएगा ना. हाँ, ये न्यू क्वांटिटी में इतना उठा लेता अपने आप. इट्स ओके अबाउट जस्ट डिलीट इट. यहाँ पे खाली -25 लिख दो. ओके, एंड जस्ट सेव एंड क्लोज. प्लीज एंटर एग्जिट डेट. फिर record 1000 prepayment for the office rent. इट्स अ प्री पेमेंट. ओके.
प्री पेमेंट कर दिया है तो रिसीवेबल में आएगा। ओके, राइट। हमने ऑलरेडी है, हमारे पास प्रीपेड रेंट होगा फिर तो। तो record the recognition of 500 of on revenue. deferred revenue. Yes, right. So we have to record this transaction using JV. और एंट्री क्या होगी? डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट होगा। डेफर्ड रेवेन्यू टू रेवेन्यू ना। हाँ, डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट होगा और रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये इसका रीजन क्यों? क्योंकि जब भी सेल बुक होता है डेफर्ड रेवेन्यू का, एट द टाइम व्हाट वी डू, वी जस्ट debit our bank account or customer account and credit our deferred revenue account. At that time, we are not hitting our P&L account, the sales account. Okay, and deferred revenue, it's a part of our balance sheet item, and that is our liability. Even though we have made the sale, but that is future income, and that's why we record them under our current liabilities under the deferred revenue. So when we make any payment, when we make any sales, which is for the sale service which we are going to render in the future, so at that time we have to record transactions like customer means AR debit and AR debit and deferred revenue credit. Deferred revenue, it's a part of our current liabilities. And when we recognize, means when we render the service, at that time we debit deferred revenue and credit our sales account for the respective month and with the respective portion. Okay, that is the reason we record this transaction like this. So here you can debit 500 deferred revenue and 500 to cash account. Revenue. Sorry, sales account. रिकॉर्ड अ पेमेंट ऑफ 2000 फॉर द लीगल फीस। ये चेक के थ्रू पेमेंट शो कर देंगे। राइट, स्किप कर सकते हैं ना। उसके बाद रिकॉर्ड द कस्टमर पेमेंट ऑफ $800 रिसीव थ्रू बैंक ट्रांसफर। कस्टमर पेमेंट ऑफ 800 थ्रू बैंक ट्रांसफर। तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधा बैंक डिपॉजिट रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और बैंक डिपॉजिट के अंदर क्यों? कस्टमर है ना। हाँ, तो इधर बिल पेमेंट में नहीं करेंगे, इधर क्या कहते हैं, इधर रिसीव पेमेंट में। रिसीव पेमेंट ना, या यू कैन डू रिसीव पेमेंट आल्सो।
And what हम्म they have said, received through bank transfer. हम्म Okay, so आप receive payment से भी कर सकते हो, that is the best way, but you would like to go with direct deposit, so you can use deposits also. But उसमें होगा क्या कि डिपॉजिट हमने रिकॉर्ड कर दी, देन हमें वापस जाके पेमेंट अप्लाई करना पड़ेगा. सो रिसीव पेमेंट दैट हम्म इज द बेस्ट वे. तो प्लीज हम्म प्रोसीड विथ रिसीव पेमेंट. अभी वो बोल रहा है 8800. 800 only. गुड. अगर ये नहीं करते तो नीचे की क्रेडिट के सामने एडजस्ट हो जाता. वही मैं देख रही थी, उधर पेमेंट रिसीव्ड में कुछ नहीं आ रहा था, जीरो आ ऊपर रहा. बैलेंस में. राइट. Okay. Now record the purchase of 2500 worth computer equipment paying 1000 cash and rest on credit. So it's a there are two transactions. The बिल first one, yeah, बिल वी नीड टू रिकॉर्ड फर्स्ट देन yes, right. पेमेंट. Yeah, computer equipment and then payment from the bank. So please proceed with that. Did you get the transaction or no? It's a very easy transaction, na? Which one? Yeah, This, yeah, 2500 just now we done, no, for furniture and fixture, same like that only. yes, just like the Uh, fixed asset. bill we need to create first, and out of that 1000 we need to create as a cash, then rest we'll keep like that. Right. Okay, so Then I'm going to record that transaction. I would recommend to do that. no. You wanna skip that? Yes, I want to skip. Okay. See, अब ट्रांजेक्शन स्किप करो that is fine, but ये रिकॉर्ड कर दे तो सी आई नो दिस जस्ट अभी आपने किया हुआ है ट्रांजेक्शन. आई नो दैट फिक्स एसेट का जस्ट अभी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है. 53 नंबर ट्रांजेक्शन अगेन वी गॉट इन 60 नंबर. Okay. Now issue then record adjustment 150 worth of office supply used during the month. Now Adjustment. हाँ एडजस्टमेंट मतलब किस टाइप का एडजस्टमेंट हुआ है रिकॉर्ड मतलब एडजस्ट. ये पर्सनल एक्सपेंस या ड्राइंग्स टाइप में हो गया. Not sure. It is showing record the adjustment of 150 worth of office supply used during the month. एक्सपेंस आई थिंक. ये हो सकता है कि पर्सनल एक्सपेंस जो है ओके जो यूज हुआ है एडजस्टमेंट वर्थ ऑफ यूज ड्यूरिंग द मंथ. तो पर्सनल एक्सपेंस जो कहते हैं वो ऑफिस सप्लाई के अंदर कंसिडर हो चुका है तो उसका हमें एडजस्टमेंट डालना है. सो हियर व्हाट वी डू वी हैव टू रिवर्स आउट ऑफिस सप्लाईज विथ $150. तो इसमें ड्राइंग्स डेबिट कर दे. डेबिट हम करेंगे कोई भी पर्सनल अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं. ना मतलब हमने एक ऑलरेडी इक्विटी का एक अकाउंट बना हुआ था राइट. तो सो वी कैन व्हाट वी कैन डू वी कैन हियर वी कैन यूज दैट ड्राइंग अकाउंट्स पर्सनल पर्सनल एक्सपेंस राइट. राइट. Then record the return of $300 worth of defective goods to the supplier. इसका वो डालेगा. डेबिट नॉट टू द वेंडर.
Debit note. $300. No, COG, cost of goods sold. That's the entire. Okay. Then the payment of 1,500 for the website development services. एडवर्टाइजमेंट में डाल दे इसको या वेबसाइट डेवलपमेंट का अलग से बनाना You can just pass out through P&L. No need to capitalize it. Yeah, same thing I'm going to do. But I'm asking like, do I need to adjust this amount under the advertisement expenses or like I'll keep the separate head Separate, for the separate. website? Website Okay. develop. Yeah, website developer. That should be the separate account under the Hmm. operational account. Okay. Advertisement is a totally different thing now. The website development is the kind of our assets. If instead of 1.00, if they would have, Software type. yeah, it's a software kind of. Under that, general expenses, office general, yeah. Under that, you can create a website. D capital should be there. Okay. Now you can't do it. Now you can't change. Yeah, it's okay now. You can change it from chart of account only. Okay. Now the receipt of 1,200 customer payment for the future service. Bank It's the deposit. default only. Okay, for the future services. Bank account debit to deferred. Oh, yeah, you can see bank deposit, that is fine. And under the receipt, you have mentioned, you need to mention the name of the customer from where you have received, and from under the account, you have to assign deferred revenue. Right.
Then purchase of $500 worth of promotional material in cash. Advertisement, promotion, expense debit, Hmm. cash credit. Okay, that is simple. Okay. Then record a payment of $2,000 for the conference fee. Conference fee is also like it should be under bank account, right? So yeah, conference fee, it's a Like kind of advertisement marketing, hmm. okay, or promotional expenses, and it Okay. is 2,000. So record a payment of 2,000 for the conference fees. So either this could be for the present month or that this could be for the future month also. So what we are going to do, we just need to do advertisement promotion debit and bank credit. Okay. Okay. Under check, right? Yeah. And record the payment of, are you going to record the transaction 2,000? No, no. Okay, so record a 700 repair expense for office equipment. Okay, so the basic transaction, office equipment debit and bank credit. Then record purchase fee worth of inventory from new suppliers. Record a purchase also entry for the new supplier. Normal bill आ जाएगा ना ये? Yes, right. Then I record a customer refund of 250 for the services not provided. ये check के through उसको हम No, we have to customer refund of 250 for, okay, yeah, for using the check, refund है ना? we are going to refund them amount. Otherwise ये memo आ जाता Yeah, sales that's on return the का. credit memo. Then record the payment of 1,000 for business license. That should be a, ये उसका रहेगा 12 months या ऐसे कुछ देने yeah, license and ट्रेड permit. लाइसेंस. Yeah, license and permit and through the check. Okay, now ये कुछ 12 months का या नॉर्मल 1,000 see, का नॉर्मल एक्सपेंस से business license, it's a one time. वन टाइम. It's a license. Business license का renewal अगर हम मेंशन किया हुआ है, then we have to think कि renewal जो है वो 1 year का है कितने का है. So it's a license fee. So it's a one time thing. वन टाइम. ओके. Okay. Then record the purchase of 1,500 worth of software licenses. Software license always applicable for a year. Yeah. Okay. Only in rare cases that is for 3 months or 6 months, but in most of the cases it remains for 12 months. So we have to record this entire amount under the prepaid, and then we have to recognize 125 by every month. So how if we need to create over there in a product and services software licenses Yeah, software licenses we have to create new account, under the prepaid? right under the prepaid. We'll do that only. Okay, yeah. So are you gonna do that? Yeah. Yeah, please do it. So that's good. uh, Not here on the left side under the transaction. Here, right? Yeah, on the left side here under the transaction you can see chart of account here. ओके सी आपको कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी. एक तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है उसके लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट टॉप पे जो न्यू है एक इसकी जरूरत पड़ेगी कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के लिए. और अगर चार्ट ऑफ अकाउंट में डायरेक्टली जाना है देन फ्रॉम द ट्रांजैक्शन एंड देन चार्ट ऑफ अकाउंट. ओके सो ये दो चीज आपको. और थर्ड वाली जो है वो यहाँ पे राइट टॉप में है. जो भी लिस्ट वगैरह आपको देखना है किसी का भी सेटिंग वगैरह तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा. सो दीज आर द मेन 3 थिंग्स. चार्ट ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे बाकी ट्रांजैक्शन यहाँ से पोस्ट हो जाएंगे. किसी का भी सेटअप या अमेंड करना है तो यहाँ से हो जाएगा. या आपको Settings. का पूरा जो कहते हैं ना कि मेन चीज यहाँ पे है. ओके नाउ प्लीज क्रिएट दैट अकाउंट. Software license.
नहीं, अगर हमने इसको प्री पेमेंट में ये आपने सॉफ्टवेयर लाइसेंस तो क्रिएट किया हुआ है, अंदर किसके अंदर क्रिएट किया हुआ है? हाँ प्रीपेड प्रीपेड। में, तो इसका मंथली एंट्री खुद ही डालना पड़ेगा। या फॉर द प्रीपेड यू हैव टू डू दैट मैन्युअली, और उसके प्रीपेड का स्केड्यूल बनता है। तो इधर ऑप्शन नहीं है कुछ, मतलब हम इधर में मैं तभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जा रही थी कि हाँ वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्रिएट कर देते हैं, मतलब अंदर अंडर प्रीपेमेंट के, और उसका 12 मंथ कर देंगे, फिर वो हाँ, जितना वो अमाउंट जो आता होता है होगा। वो डिफर्ड होने के लिए है, प्रीपेड के लिए वो चीज़ नहीं है। फॉर दैट वी हैव टू मैनेज देम मैन्युअली। ओके, ठीक है। तो इसके बाद है रिकॉर्ड एडजस्टमेंट फॉर द एक्रूड इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट फॉर द एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब एक्रूड यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड होता है ना ये? Record conditions accrued interest on loan. Yeah, accrued interest means we need the expense which we have to pay, but we haven't received the particular, and it is not paid yet. Expense is due, but we haven't paid it, and that is the Hmm. we have created accrual for that. But now, So entries, now we are paying. now we are paying. Okay, so at the time of accrual, what we are doing? Interest expense Uh, debit and accrual credit, Outstanding, right? And when yeah. it is when we actually pay it, so what we are doing? Hmm. Accrued expense Accrued debit amount. and bank credit, correct? Yeah. Okay, so there's an aspect of accrued expense, accrued interest on loan. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो लोन के ऊपर है वो इंटरेस्ट जो है हमें सिर्फ अप्रूव करना है। सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट एंड अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। Okay, there is no need adjustment word लिखा था तो। हाँ, या एडजस्टमेंट इट इज रिटन, बट Hmm. जस्ट हम रिकॉर्ड ही कर सकते हैं JB. Hmm. या थ्रू द जेवी। दीज आर द मंथ एंड एक्टिविटीज एंड ईयर एंड Hmm. एक्टिविटीज व्हिच वी हैव टू पास थ्रू जेवी ओनली। Record a payment of 900 to the employee training program. इट्स जस्ट फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम। Hmm. तो ये सर जस्ट सिंपली एक्टर। अब ये जो ट्रांजेक्शन ये क्या है कि सारे के सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंस जीएल वी रिकॉग्नाइज हियर, like license fee, software license, new suppliers, and training program, bad debts, cleaning service, IT support, marketing. So different kind of GL we are facing. Yeah. So are you gonna record that transaction? Okay. Training. Yeah, started.
Record the adjustment for $200 for the bad debts. वो सेम है ना, जेबी में जाके bad debts to provision for bad debts Yeah, करना. bad debts, right? उसके बाद record the payment of $600 for the office cleaning services. Yeah, office link debit and bank Expense में आ जाएगा. record or 1200 invoice received for IT support services. Bill record, simple. Bill record. Record payment of Then record for payment of 2500 for marketing consulting. So marketing and marketing and consultancy under the advertising promotion main account, debit and bank credit. tobacco, okay. Okay, now record a customer payment of 1500 received via PayPal. So please create a new bank account that is called PayPal. No, that's a correct one, checking account. I was checking options maybe. तो ये Now क्या करना है record इसको? payment पेमेंट, बैंक डिपॉजिट. $1,500. now here you will see a bit difference. यहाँ पे क्या लिखोगे अकाउंट में? एक मिनट, Remember, ट्रांजैक्शन क्या है? when we record customers payment, we always use receive payment. You remember that? कस्टमर को कोई भी पेमेंट अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर रिसीव पेमेंट हम यूज करते हैं. बट अगर हम ये रिसीव प्री पेमेंट होगी ना? हाँ, अब ये जो आपने ट्रांजेक्शन लिया हुआ है तो यहाँ पे आपने कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है. बट यहाँ पे जो यहाँ पे जो अकाउंट लेना है ना आपको, यहाँ पे आपको अकाउंट रिसीवेबल लेना होगा. मेन जो रहते हैं ना अकाउंट रिसीवेबल, वो यहाँ पे आएगा. समझ नहीं रहा. और उसके बाद होगा क्या कि ये कस्टमर के अकाउंट के अंदर ये अमाउंट जो है वो खड़ी दिखाएगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो होगी, क्योंकि वो किसी के सामने अप्लाई नहीं हुआ होगा. दैट इज वाई. नहीं, इधर तो उसने नॉर्मल बोला है ना कि हमें 1200 लेना है. पत कौन सा ट्रांजेक्शन है ये? पेमेंट कस्टमर से रिसीव किया है. Customer payment of 1500 received via PayPal. Against which invoice we don't know. Right? We don't know against which invoice. And we have to record through ये डेफिड एवेन्यू में नहीं आएगा? sorry? डेफिड एवेन्यू में नहीं आएगा? Deferred and how is it? We have received via PayPal customer payment. It is not advance payment. Deferred revenue तो वही आएगा ना कि जो हमें फ्यूचर के एडवांस सर्विस पेमेंट है. हाँ. ओके. Okay, so what we can do, either you can record this transaction like this, or you can go under the ABC Corporation and just receive payment, and under the bank account you can select PayPal. That's it. जो रेगुलर पेमेंट हम रिसीव करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, और जहाँ पे बैंक अकाउंट आता है वहाँ पे हम पेपाल सिलेक्ट कर लेंगे. दैट इज सही. ठीक है. ओके. Record the 500 donation for the charitable event. ये नॉर्मल बैंक डिपॉजिट में आ चैरिटेबल जाएगा. इवेंट. ओके, डोनेशन रिसीव्ड फॉर चैरिटेबल इवेंट. उसके बाद है रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ 3000 फॉर द न्यू मार्केटिंग कंपेनियन. पेमेंट हमें करना है. हाँ, ये रिकॉर्ड चेक पेमेंट से हो जाएगा और न्यू मार्केटिंग या एक्सपेंस भी कर सकते हैं. Yeah, this is the marketing campaign that is totally prepaid expense. Marketing campaign नहीं,
मार्केटिंग कैंपेन क्या होता है कि Mm. जो गूगल के अंदर हम ऐड रन करते हैं, फेसबुक में ऐड रन करते हैं, Okay. इंस्टा में ऐड रन करते हैं, या लिंक्डइन पे ऐड रन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अपलोड सम फंड इनटू देयर वॉलेट. Mm-hmm. और जैसे जैसे हम Okay. यूटिलाइज करते जाते हैं वैसे वैसे वो हमें इनवॉइस भेजते हैं कि यू हैव Mm. स्पेंट दिस मच अमाउंट ऑन दिस डे एंड Mm. ओके. सो Mm. we have two options. Either we can Mm. record the entire amount in a single month, or Mm. we can record this amount under the prepaid. Mm. Okay, so as and when we recognize the amount through invoices, Expense. through bills, Mm. we can expense it out. Mm-hmm. Okay, so we have this option. So if you like to record it, you can, or if you don't, then that is fine. This is the concept of it, Mm. nothing else. Okay. Okay. Okay, now record 600 action for trial and accommodation. It's just a trialing expense debit Normal. and Mm. bank credit. Okay. Yeah. Record the purchase of 2000 worth of office decoration. Mm. Record purchase of 2000. See, it's not Bill. it's a bill. Okay, just directly bill we have to record for the Mm-hmm. purchase. Then record the payment of 1000 for business insurance renewal. Insurance renewal means part of prepaid expense. Mm. Okay, and it's a payment, so prepaid expense Payment. debit and bank credit. Okay. Okay, record adjustment for 350 worth of prepaid insurance. Adjustment of 350 worth of prepaid insurance. That means we have to record insurance Expense now. expense. Yes, insurance Expense expense. account debit to prepare insurance. Right. Then Okay. record Under the, JV. sorry, Under JV, right? yeah, through Through JV. JV. Oh, yeah. Okay. Okay. Whatever recognition or amortization we have to, or any kind of adjustment, so we have to follow JV only. JV. Correct. Now, record payment of 1800 for outsourced HR services. So it's a Mm. kind of HR consulting services or professional services. Mm. Okay, and it's a payment. So expense debit, bank Check. credit. Mm. Now here you can see record the recognition of 700 in deferred revenue. So Mm. revenue credit, deferred revenue debit, Debit. right? Hmm. Just a simple transaction. So here you can see different transaction, different kind of transaction, but related to your regular activities. Now Yeah. record the payment of to for software maintenance. Software maintenance it is always for 12 months. Hmm. Okay, so how you gonna record this transaction? What should be the entry? Prepaid insurance. Maintenance account. Maintenance का prepaid expense account debit Mhm. to bank. Okay, fine. Means prepaid expense debit and bank credit. Okay, and now record the receipt of 1/5 of the customer payment via wire transfer. Okay, just a bank deposit, nothing else. Hmm. Hmm. Record the adjustment of 400 worth of accrued wages. So whatever the payroll, whenever we record the payroll expenses or accrue, Hmm. we just record payroll expense debit and accrued expense credit. Correct. Okay, now here we have to record the adjustment. Adjustment means we have to record the Expense. expense. So again, Hmm. sorry, we have to what we say, Wages account debit to accrued yeah, wages आ yeah, जाएगा. through debit and Hmm. bank credit. Now, record the purchase of the worth of raw material, paying one final cash and rest on credit. You know the transaction, right? Hmm. Bill for the Bill. 3,500, payment for the 1,500, and Hmm. remaining balance remain as the under the EP. Now, Hmm. record the payment of 800 for vehicle maintenance. Hmm. Okay, it's a just Expense a में आ गई. yeah, kind of just a vehicle expense. So that's it. Hmm. Okay, so these are the 100 Okay. transactions. Hmm. Now, again, you will have more 100 transactions, then another 100 transactions. So 200 transactions left. We have completed 150 transactions till now. Hmm. So did you face any problem into this, Neha? No, I need to see the additional transactions I didn't see. Okay, So whatever we have done, that is done. But after that, like
additional journal entry questions that I did see. Yeah, record the receipt of 25 grant from non-profit organization, pay 900 for new chair, record the purchase of office supplies worth 1,000. See, what I would say, suggest, even though you aware about all these transactions, but that would be great if you record all this, because these are the regular transactions. So जो आपकी प्रैक्टिस है ना रिकॉर्ड करने की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की वो एकदम स्मूथ हो जाएगी और स्टेप बाय स्टेप मींस whenever you open any window so you know where what you need to record where. Okay, so I would suggest to go with that. हर एक ट्रांजेक्शन भले ट्रांजेक्शन है बट इफ यू रिकॉर्ड देम सो दैट इज रियली गुड और जो आपकी एक्यूरेसी वगैरह है वो अच्छी आ जाएगी. See when you go over here under the vendor you need to select vendor then a mailing address. Sorry. Vendor, then mailing address. Whenever you select vendor, there it is, and then terms. You need to go like this by clicking tab only, so you can follow each and every tab. So this is called accuracy of recording transaction. Now tag whatever you feel like it is for office, so just like write office, and it is for the WA office, so you can write WA office, and then you come down next to here you can select any kind of category or like it's a bonus or bank charges. So then for the number 234, just like you will get 100% accuracy when you use tab rather than when you use tab, so you go step by step on each. 1 second, can you hold? Yeah, Just right. coming. And from here, what you can do, you can just copy this memo and paste over here. उमेश जी 1 सेकेंड है मैं आ रही हूँ Sorry. मैं 1 सेकेंड 1 मिनट आ रही हूँ वो बेटा रो रहा है. Okay, so you just save and close this. Okay, so what was the transaction? हम ये कह रहा था कि ये जो भी ट्रांजेक्शन है ये जो है आपके रूटीन प्रैक्टिस के ट्रांजेक्शन हैं. आपको सारे ट्रांजेक्शन पता है, आई नो दैट, बट अगर आप वन बाय वन हर एक ट्रांजेक्शन में जाते हो रिकॉर्ड करते हो टैप बाय टैप, तो उसमें आपको आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. ये जो और मोर प्रैक्टिस मीन्स मोर एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग. और वही चीज आपको क्योंकि सी अब ये जो ट्रांजेक्शन है आई डोंट थिंक यू नीड माय हेल्प टू रिकॉर्ड ऑल दिस ट्रांजेक्शन, बट यस आप रिकॉर्ड करोगे सो आई हैव टू चेक ऑल दिस ट्रांजेक्शंस whether it is recorded properly or not. नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि आप ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करोगे, बट द थिंग इज कि मेमो आपने कहीं पे मेंशन किया है या नहीं किया हुआ है, आपने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है, आपने टैग मेंशन किया है नहीं किया हुआ है, रेफरेंस नंबर डाला है नहीं डाला हुआ है, स्टोर या परमिट नंबर और व्हाटएवर ड्यू डेट वगैरह सिलेक्ट की है या नहीं की हुई है. आई हैव टू चेक ऑल दिस. बस अब ट्रांजैक्शन का जो स्टेप था ना वो हमारा चुका क्लियर. नाउ वी आर ऑन एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस. ये जो एक्यूरेसी के साथ जो ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होती है अब हमें वो फोकस करना. ठीक है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई वुड रेकमेंड यू कि आप ये जो भी ट्रांजैक्शन है अराउंड 200 ट्रांजैक्शन अप टू यू व्हिच यू नीड टू रिकॉर्ड. 100 and 200 all are mostly similar transaction, either it is bill or bill payment or accruals or prepaid or recognition, all those things. Okay, but
उनकी जो ओके। एक्यूरेसी होती है, मेमो लिखने की जो पैटर्न वगैरह होती है, दैट इज द मेन थिंग। अगर आप वो प्रॉपर कर लेते हो, देन वी आर गुड टू गो with the next step where it is about examination, means that test। तो उसके लिए हम क्विक बुक्स के जो भी वीडियोस वगैरह है वो सब हम गो थ्रू करेंगे। उन्होंने जो भी ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, we go through with that videos and everything, okay, and then we directly go with the practice। तो आपका जो टारगेट था कि 1 सितंबर को आपको ये एग्जाम अपेयर करनी है अगेन, देन वी कैन डू इट। अगर 2 दिन के अंदर ये जो 100 ट्रांजेक्शन है, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड देम, और इन 200 ट्रांजेक्शन, अगर आप एक दिन भी 200 रिकॉर्ड कर लेते हो, कभी भी रिकॉर्ड कर लेते हो, जस्ट इन्फॉर्म मी, आई चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंड आई वांट यू टू ऐड ईच एंड उसमें एवरी। आपको कैसे पता लगेगा? एक तो चलो आपका पैटर्न रहेगा, P&L से आप करंट डेट का फिल्टर लगा के चेक कर लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है। यस, मेरे पास तो बहुत सी पैटर्न सी। ओके। अगर आप, मैं तो अमाउंट से भी फाइंड कर सकता हूँ ट्रांजेक्शन, हम्म। और आप जो डिस्क्रिप्शन लिखोगे, वो डिस्क्रिप्शन अगर मैं सर्च में डालूंगा तो वहां से भी मुझे मिल जाएगा। सो ओके। ट्रांजैक्शन जो है वो P&L के रिलेटेड है या बैलेंस शीट के रिलेटेड है, वो तो मुझे पता चल ही जाएगा। सो आई गो देयर एंड आई चेक इट। तो मुझे ओके। उसमें, मुझे ठीक है। ट्रांजैक्शन चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम्म। जो रिव्यूअर का पार्टी वो रहता है कि किसी भी हम्म। अगर ट्रांजैक्शन पोस्ट किया हुआ है तो उसे चेक कहाँ पे करना है। ठीक है। सो ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, आई कैन फिगर इट आउट। हम्म। मिल जाएगा कि ट्रांजैक्शन। ठीक है। फिर मैं आपको ऐसे करती हूँ 100 ट्रांजेक्शन्स करके ना, हम्म 2 बार में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। 100 फर्स्ट 100 हो गया, सेकेंड 100 हो गया। ये ई कॉमर्स का सेम रहता है? ई कॉमर्स, अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो यू जस्ट स्किप इट। ओके, ओके। तो उसका मैं आपको प्रॉपर्ली उसका भी फ्लो बता दूंगा। क्योंकि ई कॉमर्स का सीक्वेंस में एक ही सीक्वेंस में काफ़ी ट्रांजैक्शन मैंने देखा था। हाँ, मैंने पर्टिकुलर उसके ई कॉमर्स के बनवाए हुए हैं ट्रांजैक्शन। नॉर्मल रहता है वो ई कॉमर्स का, या ई कॉमर्स का कुछ ऐप के थ्रू जो इन्होंने मतलब ऐप्स लगाई होती हैं हम्म थर्ड पार्टी ऐप में, उधर ई में कुछ कॉमर्स में करना क्या आता रहता है, है। मर्चेंट अकाउंट आता है बीच में, कि अगर क्लाइंट ने कोई भी यूजर ने $1,500 का परचेस किया हुआ है, तो उनका एक रेंज रहता है 2.15% से लेकर 1.75% से लेके 2.7% तक का उनका प्रोसेसिंग चार्ज रहता है मर्चेंट का। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकॉर्ड sell of 1,500। At the same time, we have to create another account, merchant fees, under the sales, कि जो नेगेटिव में आएगा हमेशा। Okay, so ओके। that, बैलेंस। okay, so that is the part of merchant account under the e-commerce। ओके। Okay, chargeback जो है, that is the same thing। chargeback जो है वो हमारा sales reversal है, तो it is also under sales। ओके। ओके, तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपकी रहेंगे। तो आप अगर ऐसा होता, आप अगर 20 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो या 50 करते हो, whenever you do it, just inform me, I'll check each and every transaction, or make sure you use each and every transaction should have their terms, bill number, store, if it is permit number, then you can add random numbers, but it should be there। या टैग you have to use it, तो प्रीपेड का है या अक्रूवल का है, वॉट एवर टैग यू कैन असाइन एनी टैग एज पर योर, कि अगर आपको रिपोर्ट रन करना है, जैसे कि डब्ल्यू वॉशिंगटन की ऑफिस है, उसका कितना एक्सपेंस हुआ है, सो व्हेन आई गो विथ डब्ल्यू ऑफिस टैग रिपोर्ट, आई विल गेट ऑल द एक्सपेंस डिटेल्स। ओके, शायद कि कोई इंश्योरेंस आ रहा है तो सिर्फ यू जस्ट राइट हियर कि कार इंश्योरेंस है, तो कार इंश्योरेंस उस हिसाब से, या तो सिर्फ इंश्योरेंस रन करूंगा तो मुझे सारी चीजें मिल जाएगी। देन कैटेगरी, देन डिस्क्रिप्शन, देन अमाउंट, एंड यहाँ पे मेमो, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली लिखनी है। आई एम गोना चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अगर आपने वो ट्रांजेक्शन नहीं किया सही, देन आई विल गिव यू अनदर लिस्ट कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपने करेक्शन, या ये ट्रांजेक्शन में आपको करेक्शन करने हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा, तो आपको मैंने कहा अनदर लिस्ट आप बोल रहे हैं उसकी, अनदर ट्रांजैक्शन 50 और ट्रांजैक्शन बढ़ नहीं, जाएंगी। नॉट अनदर ट्रांजेक्शन, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ करेक्शन।
for which करेक्शंस transaction. करेक्ट तो उसमें क्या डबल मेहनत हो जाएगी. सो दैट्स अ बेटर वे कि आप जो भी करो वो एकदम हाई एक्यूरेसी के साथ करो. तो क्योंकि ट्रांजेक्शन का जो स्टेप था वो हमारा खत्म हो चुका. क्विक बुक सीखने का जो स्टेप था हमारे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग का वो खत्म हो चुका. वेंडर का बिल कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वेंडर की क्रेडिट कैसे डालते हैं, वेंडर की क्रेडिट कैसे अप्लाई करते हैं, वेंडर का पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट बैंक कैसे जाता है, वो सब हमने कर लिया है. कस्टमर के अंदर भी सेम चीज हुआ है कि इनवॉइस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट नोट कैसे है, डेबिट नोट कैसे है, कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, पेमेंट रिसीव कैसे होगा, वो सारी चीजें हो चुकी हैं. इवन हमने ठीक एस्टिमेट भी, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर भी क्रिएट करके उनको इनवॉइस या बिल के अंदर भी कर लिया हुआ है. प्रोपोर्शन पोर्शन मतलब प्रोपोर्शनेट अगर करना होता है तो वो भी हमने कर लिया हुआ है. इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अगर हमें कैसे डालनी है तो वो भी आपको पता चल चुका है. चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर नया कोई अकाउंट क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है वो भी आपको पता चल चुका है. जेवी रिकॉर्ड करनी है तो वो भी आपको पता चल चुका है कि जेवी कहाँ से रिकॉर्ड करनी है. ओके. ओके, ये ट्रांजेक्शन खत्म होते हैं. देन वी विल गो विथ दिस राइट टॉप कॉर्नर. ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हम जाएंगे. ये वाला ना. हाँ राइट. ये सारी चीजें खत्म करके डायरेक्टली ये सारी चीजें एक दिन का काम है पूरा. ये पूरा सब समझा ना आपको, एक दिन का काम है. मतलब एक दिन मतलब कितने घंटे? 2 घंटे? 2 आवर्स. 2 घंटे के ओके. अंदर ये सारी चीजें आपको समझा दूंगा. देन वी विल गो ऑन एग्जाम. जो ट्यूटोरियल है आपका उसमें हम डिस्कशन करेंगे. उसके बाद वन बाय वन आप जो भी आपको एग्जाम देनी है वो आप दे सकते हो. ओके. सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर मैनुअल ट्रांजैक्शन एडिशन. मेक श्योर कि आप हर एक ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड करो और विथ मेमो, टैग, ड्यू डेट, बिल नंबर या इनवॉइस नंबर. जेवी के अंदर भी प्रॉपरली मेंशन करना रहेगा आपको कि दिस रिकॉग्नाइजेशन फॉर द सो एंड सो मंथ. ओके. और अगर आपने कोई बिल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर भी जो ट्रांजेक्शन का पूरा लिस्ट है कि 3,500 का परचेस किया था, 1,500 पेमेंट किया हुआ है और 1,000 जो है वो क्रेडिट पे पड़ा हुआ है या 2,000 क्रेडिट पे पड़ा हुआ है. सो दोज एंटायर वर्ड्स शुड बी देयर अंडर द मेमो. ओके. ओके. क्योंकि वो रूटीन प्रैक्टिस में वो सारी चीजें हैं. ठीक है. तो ये आप जितनी जल्दी हो सकता है कर दीजिए. देन विल गो ऑन दिस. ओके. पेरोल का इसमें या बैंक का वो कहाँ आएगा? मतलब बैंक जो करते हैं क्या करते हैं Reconciliation? बैंक को? नहीं, रिकंसिलेशन नहीं, बैंक की ट्रांजेक्शन जो इधर आ जाती हैं उसको बैंक इंपोर्ट. इंपोर्ट वगैरह करते हैं बैंक का. हाँ तो इंपोर्ट डेटा यहाँ पे है ना. इंपोर्ट डेटा जो है, इधर आएगा सारा. हाँ इंपोर्ट डेटा के अंदर ये सारे मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे इंपोर्ट करना है. हम सारे ट्रांजेक्शन सबके 10-10 ट्रांजेक्शन पे इंपोर्ट करेंगे. ठीक है. ओके. तो ये सारी चीज हम करेंगे. ओके. ऑटोमेशन का जो टास्क होता है वो लास्ट में इसीलिए रखते हैं ताकि आपको एक्चुअली मैन्युअली आपने ऑटोमेशन से एंट्री डाल दी. अब एंट्री कहाँ गई है पता कैसे चलेगा आपको? अगर आपने मैन्युअली किया होगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे गई है तो मुझे यहाँ से ढूंढ के इसको रेक्टिफाई करना है. या एडिट करना है तो मैं कहाँ पे एडिट करूँ वो कब पता चलेगा आपको? जब आपने मैन्युअली वो सारी चीजें की होगी तब. सो दिस आर द फाइनल स्टेज नाउ. ये ट्रांजैक्शन अगर आप कल सुबह भी मुझे सुबह तक सारे कंप्लीट करके दे देते हो देन आई विल रिव्यू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. मैं आपको बता दूं मैं हर एक ट्रांजैक्शन रिव्यू करूंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू स्किप एनी ट्रांजैक्शन. कि कोई ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं पे भी गलती रह चुकी है वैसा नहीं करना है. ठीक है. ठीक है. ठीक है, मैं देखती हूँ जितना हो जैसे भी हुआ आपको जितनी इन्फॉर्म जल्दी हो कर सकता है आप मुझे वो करके इन्फॉर्म कर दीजिए. देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ठीक है. ओके. देन ओके. थैंक यू. थैंक्स. Yeah. थैंक यू. ओके.